हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सौरभ साहू स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यारे चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स की DPP5 डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों अपन स्टार्ट कर रहे हैं DPP5। आप अपना अपना वो खोल लीजिए DPP। ये रहा आपका क्वेश्चन 1। 1/(x-2) + 1/(x-1) ग्रेटर देन 1/x। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था ना कि इनइक्वलिटी में आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउ नहीं है। तो भैया फिर अपन कैसे करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अरे भैया, मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउ नहीं है, मतलब तुम इसको यहाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पर ये इक्वलिटी इस साइड तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो ना। आ रही है आपको बात समझ में। यहाँ मैं जो चाहूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एड सब्ट्रैक्ट सब कर सकता हूँ। इनइक्वलिटी की अगर इसको यहाँ में क्रॉस मल्टीप्लाई वो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इसका साइन नहीं पता है ना। तो आपको समझ आ गया होगा। मैंने इन दोनों का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। क्यों करा है? क्योंकि इनइक्वलिटी की एक साइड है। रही आपको बात समझ में। ग्रेटर देन 1/x। x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा, और ये -1 -2 -3। ये आपका x-2, ये आपका x-1 ग्रेटर 1/x। भैया आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। अरे कितनी बार मना किया कि इक्वलिटी के ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, एक साइड करते हैं। तो भैया पहले इसको एक साइड लेके आओ। जैसे कि ये चीज है। हाँ भैया हैगी। अब मैं इसको इधर लाना हूँ, प्लस माइनस तो अपन कर ही सकते हैं ना। ग्रेटर देन 0, देखो एक तरफ 0 भी बन गया, अपन को 0 भी बनाना रहता है। अब तुम कहो दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा भैया, ऐसा करा जाता है। हाँ, ऐसे ही किया जा सकता है। यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया। तो ये -(x-2) इंटू x-1 डिवाइडेड में x इंटू x-2 x-1। बस अब ऊपर सोल्व कर दो, हो गया आपका 2x² -3x। ये x इंटू x² होगा, प्लस का पर माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है। सिमिलरली ये -x होगा -2x होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो यार तुम। और माइनस साइन इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो मैंने सही करा है क्या? ये x² आ गया, -x -2x। हाँ ठीक है। माइनस माइनस आपका प्लस का 2 पर एक माइनस का साइन आएगा। ये नीचे x (x-2) x-1 ग्रेटर देन 0। और अब ये आपका कितना 2x² में से एक x² बचा, ऊपर बचा x²। 3 में से 2 गए, ये तो पूरी के पूरी कट गए। 2 + 1 3, 3 - 3। ऊपर बचा x² -2 कौन x (x-2) और x-1 ग्रेटर देन। बस वी बी कर मेथड से सॉल्व कर लो। इसके ऊपर वाले के फैक्टर्स क्या होंगे? a² - b² फॉर्मूला लगा लो। a - b, a + b। देखना ये √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। अपॉन x (x-2) x-1। अब तो हो ही गया सवाल। हाँ। हाँ, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है? ये 0 पे 0 हो रहा है। ये कहाँ पे जीरो हो रहा है? 2 पे। ये कहाँ पे हो रहा है? 1 पे। ये 1 पे। ये चीज 2 पे। ये √2 पे, और ये -√2 पे। -√2 की वैल्यू होती है 1.4, यानी यहाँ पे आएगा √2। भाई प्लस माइनस भैया कैसे लगा रहा प्लस माइनस? ट्रिक है मुन्ना, ट्रिक। प्लस माइनस क्योंकि देखो एक्स की पावर का वो कोफिशिएंट 1 है, और सब जगह पावर ऑड हैगी। ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अपन लगा सकते हैं। ये आपका क्या पॉजिटिव बताना है, यानी ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा। मैंने बोला था डिनोमिनेटर पे हमेशा होलो सर्कल आएगा, डिनोमिनेटर पे हमेशा होलो सर्कल आएगा। 1 भी आपका डिनोमिनेटर का रूट है। √2 पे आप क्लोज लगा सकते थे अगर यहाँ इक्वलिटी होती, यानी यहाँ भी होलो आएगा। ये होलो आएगा, ठीक है ना। होलो आएगा, होलो। ये भी होलो है, सब जगह होलो आएगा इन शॉर्ट। तो बस आपका आंसर हो गया। x बिलोंग टू -√2 से 0, होलो यूनियन 1 से लेके √2, वो अपना ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आया आपको समझ में? अब तो आपको इन सवालों में कहा मक्खन की तरह चलता होगा। तो नहीं चलता होगा घबराइए मत, चलने लगेगा। 20/(x-3) इंटू x-4 प्लस 10/(x-4) प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करना है भैया? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 20x -40 दूनी 80 प्लस 10। इसका मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x² -3x, और ये -4x -7x हो जाएगा। माइनस प्लस का 12। ठीक है। x-3 और ये x-4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। ये ब्रैकेट आपस में वो हुए, आता है ना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करें भैया? कुछ नहीं, खोल दो ब्रैकेट। 20x -80 प्लस
10x² माइनस 70x प्लस 12 10 जाइए 120 हो गया अपॉन x-3 x-4 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ भेज दो तो ये ऊपर जो बन रहा है 20x में से 70x तो माइनस का 50x ऊपर बन रहा है, माइनस का 80 और प्लस का 120 कितना हो रहा है, पहले 10x² लिख लो, माइनस 80 प्लस 120 प्लस का 40 प्लस, अब इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये x-3 इंटू x-4 का होल स्क्वायर बटा x-3 और x-4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब सिंप्लीफिकेशन है, जितना ज़्यादा आप इस पर हाथ चलाएंगे उतना आपको ये ईजी लगेगा। और मैथ में तो भाई पूरी आधी मैथ ही सिंप्लीफिकेशन पे बेस है, तो आपको ये करते टाइम वो नहीं होना चाहिए, गिन नहीं आनी चाहिए, आई मीन x-3, अब इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये क्या करें, अब इसका इंटू करो। अरे भैया कितना लंबा सवाल है, क्या करें मुन्ना। ये देखो मैं इसका यही इंटू कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका x³ हो जाएगा, ये प्लस का 16x हो जाएगा, ये माइनस का 8x² हो जाएगा, -3 का इंटू करेंगे तो -3x² हो जाएगा। 6 कितना होता है, वो 16 कितना होता है, 48 होता है, और माइनस इसका प्लस का 24x हो जाएगा। अब जरा कोड लो, जोड़ लो, 16 और कितना हो जाएगा, ये दोनों को अपन सम करेंगे, इसमें जोड़ेंगे 30 40x हो जाएगा, तो x³ प्लस 40x और 8 और 3 माइनस का 11x² माइनस 48। अब ये चीज को इस चीज में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये पूरा मिलके आएगा x³, ये और ये माइनस का x² हो जाएंगे बिल्कुल, -50 प्लस 40 माइनस का 10x हो जाएगा बिल्कुल, 48 और 40 माइनस का 8 हो जाएगा। ये पूरा सिंप्लीफाई करने पे आया है, ठीक है ना। आप पेन चलाना, आपको खुद समझ आ जाएगा मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा है, मैंने सिंप्लीफाई किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बस। अब भैया ऊपर बन रही है क्यूबिक, हाँ क्यूबिक बन रही है भाई, क्यूबिक। तो अब कैसे करा जाए भैया क्यूबिक के लिए, देखो दोस्तों, अब ये क्यूबिक बन रही थी, आप इसको कैसे वो कहते हैं, आपको इसके लिए पता है, यहाँ सवाल में इसका जो करा इस मतलब मोटिव था इस सवाल को डीपीपी में डालने का, वो यही था कि आपको क्यूबिक फैक्टराइज करना आनी चाहिए। तो ये कैसे कहते हैं, अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, वरना अपन क्वाड्रेटिक में पढ़ ही लेंगे। ये जो होता है ना, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों का अपन इंटू का होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, 1 × 8, क्या आया इंटू करने पे 8 आया। अब इसका अपन फैक्टर लिखते हैं, 8 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, और इन सबके आगे लगा देते प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बाय हिट एंड ट्रायल। अब ये सारी वैल्यू को अपन पुट करके देखते हैं। मैंने अभी पुट करके देख चुका हूँ मैं कि 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसी आप करना एक दो बार, ठीक है ना। ये नहीं कि भैया आपको किसे पता कि 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको रफ में कैलकुलेट करके देखा है, ठीक है ना। तो आप इसमें जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, मैं आपको करके भी बता देता हूँ, 4 अगर x की जगह मैं 4 पुट कर रहा हूँ ना इस इक्वेशन में, ये क्यूबिक पे, तो ये आ रहा है आपका 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 40, 10 × 4 40 माइनस 8, ये होता है 64, और ये होता है आपका 16, 64 माइनस 16, और ये होगा माइनस का 48, ये प्लस का 48 आएगा। करके देख लो, 6 से 12 13 14 की 4 1 कैरी 5 6, हाँ -4, तो ये 0, यानी x बराबर 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका जो एक x बराबर 4 कर रहा है, यानी इसका जो एक फैक्टर है ना वो x बराबर 4 है। अरे आपको बात समझ में, यानी x बराबर 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 को इधर लाऊंगा तो x-4 हो जाएगा ना, x-4 क्या है, बेसिकली इसका फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक का। तो एक फैक्टर निकल आया बस, अब इसके बाकी दो फैक्टर के लिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, क्यों, क्योंकि आप फैक्टर से डिवाइड करना आएंगे। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे आएगा मुन्ना आएगा, थोड़ा एफर्ट्स मारो, ठीक है ना। मैंने करा क्या है, बस कुछ नहीं, फैक्टर निकाले, कैसे निकाले, इन दोनों का इंटू करा, 8 आया। अब मैं एक एक वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ, ये फैक्टर मैंने लिख लिया, दो सब में प्लस माइनस साइन लगा दो, वैल्यू जनरली +1 सेटिस्फाई कर जाता है, और नहीं करता तो फिर हर वैल्यू करके देखो, ठीक है ना। यही है आपका फैक्टराइजेबल क्यूबिक, वरना क्यूबिक इतनी वो हैगी, वास्ट हैगी कि मतलब वो अलग फिर चली जाती है। तो आप बस इतना याद रखिए, यही अपने सिलेबस में हैगी, ऐसे क्यूबिक को फैक्टराइज करते हैं। अब ये तो आते होगा ना, डिवीजन मेथड 9th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, 9th में कि 8th में। ये x² करेंगे तो यहाँ पे x³ आ जाएगा, फिर x² से इसको इंटू करेंगे तो -4x² आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, 4x² में से 1x² आएगा, 3x² -10x -8, ये ऊपर का ऊपर उतार लिया मैंने, प्लस का 3 करेंगे, x इंटू करेंगे तो ये 3x² बन जाएगा, माइनस 4 × 12x। अब साइन चेंज, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये हुआ आपका
2x-8। अब प्लस के 2 से इंटू करूंगा तो ये 2x-8। देखा, मैंने बोला था ना रिमाइंडर जीरो आएगा, ये रिमाइंडर आपका जीरो आ गया। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बनी, यानी ऊपर जो पूरी ये साला हर बार पेज क्यों कम पड़ जाता है मेरे को। ऊपर जो वो आई है ना, वो आई है आपकी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करने पे x-4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अब ये क्वाड्रेटिक देख लो, फैक्टराइजेबल है। 20 स्क्वायर -4 इसी चेक करो, 3 × 9 -8, हाँ एक ही। और x-3 का होल स्क्वायर। भैया x-4 को काट दूं? नहीं नहीं, मैंने बोला था ना काटना मत वरना अपना कट जाएगा। मत काटो, हाँ कट भी है ना, फिर भी मत काटो। इसको फैक्टराइज करके लिखो तो क्या होगा भैया, क्या होगा? x+2 x+1 हो रहा है क्या? x+2 x+1 आई थिंक ये हो रहेगा अपॉन x-3 और x-4 का होल स्क्वायर। दोस्तों होश पोश हो रही होगी कि आपको दिमाग खराब हो रहा होगा, पर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी सॉल्व होने के बाद आइए x-4 x+2। ये कितना अच्छा सवाल था, इसमें क्यूबिक भी इनसे इनने फैक्टराइज करवा ली। यही है भाई बेसिक मैथमेटिक्स। ये चीज़ें में आप टाइम देना है ना, ये आपको टाइम नहीं देना है, आप इन्वेस्टमेंट देना है। इन्वेस्टमेंट का हमेशा आपको रिटर्न मिलता ही है। बस अब वीवी का मेथड लगाइए इसके, जैसे कि ये 3 पे 0 हो रहा है, ये 4 पे 0 हो रहा है, तो एक 3 पे 0 हो रहा है, एक 4 पे 0 हो रहा है। -1 पे -2 पे और 4 पे, तो -2 पे -1 पे और 4 का अपन ने लिख लिया। अब देखिए क्या करना है। ये करना है, 4 से बड़ा नंबर पुट करके देखो पॉजिटिव आएगा ये, ठीक है। 4 के अबाउट साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हर जगह ट्रिक वो नहीं करती, मुझे जब भी डाउट होता है मैं तो वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। 3.5 मैंने रखा, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों भी पॉजिटिव होंगे, ये सिर्फ नेगेटिव होगा, तो एक नेगेटिव यानी पूरा नेगेटिव। अरे ये बात समझ में, 3.5 रखने पे नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में 0 रखा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव यानी पॉजिटिव। -1.5 रखा मैंने, ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा। -1.5 रखने पे एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, और -1.5 रखने पे तीन नेगेटिव, तीन नेगेटिव यानी नेगेटिव। -8 रखने पे ये तो पॉजिटिव देगा, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तीन, चार नेगेटिव यानी पॉजिटिव। ये अपन ने साइन स्कीम रखी, ठीक है। आराम से आहिस्ता आहिस्ता रखिएगा। और मैंने बताया था डिनोमिनेटर पे हमेशा होलो सर्कल आता है, ये 4 डिनोमिनेटर का रूट है, ये 3 आपका डिनोमिनेटर का रूट है, होलो आएगा। वैसे तो सभी जगह होलो आएगा, क्यों? क्योंकि इनके वो इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है, ठीक है ना। उनको पॉजिटिव चाहिए, यानी ये हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा चाहिए और ये हिस्सा। तो बस आपका आंसर आ गया, एक्स बिलोंग टू -∞ से -2, फिर यूनियन -1 से लेके 3, यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी। आंसर चेक कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अपन थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सॉल्व x-2 x-4 और x-7 डिवाइडेड बाय x+1 x+4 x+7 ग्रेटर देन 1। वही है, इसको इधर लाओ, इंटू करो, वो करो। x-2 x-4 x-7 अपॉन x+1 x+4 x+7 -1 ग्रेटर देन 0। इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, साथ साथ इंटू भी कर रहा हूँ। ये x का यहाँ इंटू करूंगा तो x स्क्वायर -2x -4x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 8x x-7 अपॉन इसका यहाँ इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। भैया क्या कर रहा हूँ, घंटा समझ नहीं आ रहा बेटा, इंटू कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, x+7 -1। इसको भी यहीं कहीं लिपटा देता तो अच्छा रहता, वही नहीं। इसको यहाँ इंटू करो, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन है, आपको तो मजा आना चाहिए। हाँ, इसके करने में -6x² प्लस 8x। और बताइए दोस्तों क्या चल रहा है जीवन में, सब मजे में? हाँ भैया, जी में आने के बाद तो मजे ही मजे हैं, क्या बताएं। 7 7 7 8 56। कोई नहीं, बस कुछ दिनों की मेहनत है। वो है ना, क्या शायरी है, कुछ दिनों की मेहनत है, फिर अपना भी टाइम आएगा। अरे यार भूल गया। 5x+4 x+7 अपॉन में, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, ये सही इंटू करा ना मैंने, ये देखो साला आधे ही छोड़ दिया। x³ 5x² प्लस 4x प्लस 7x² प्लस 35x प्लस 7 चौके 28 ग्रेटर देन 0। हाँ दोस्तों, वो शायरी याद आ गई थी। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया, हमारा दौर आएगा।
वाह भाई वाह 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 वाह, क्या शायरी है, वाह भाई वाह। आई नो दोस्तों, बहुत बुरी थी, पर थोड़ा ट्राई कर रहा था मैं। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आ जाइए अपन जो डीपीपी सॉल्व करते हैं। अपने बस का नहीं है ये सब। 36+8 नहीं, 34+8 -56। सर एक बार शायरी तो सुना दीजिए। अरे डीपीपी सॉल्व कर लो यार। ये देखो, ये मैंने इंटू करा था, ये पूरा इंटू करने पे ये आएगा। मालूम चले शायरी के चक्कर में सवाल निपट जाए। बस सब जगह माइनस साइन लगा दो। -5x² -4x -7x² -33x -28। ये भैया ये कैसे करा? अरे ये सेम नंबर यहाँ इंटू कर चुका हूँ ना मैं। अब अब देखो ये प्लस, अलग पेन का यूज करते हैं। +x³ से -का x³ कट गया भैया, कट गया। 5 और 7 कितना होता है? 12, -12x²। ठीक है। ये आप सिंपल कहते कैसे हो? मैं तो देखो ये एरो बना लेता हूँ जिससे मुझे आइडिया रहे। जैसे 35 हुई है तो 9 और ये 6। अब इस पे और इस पे मैंने निशान बना लिया। 6 6 12 13 14 की के 7 और 1 8। ठीक है, मैं पूरा कीचड़ मचा देता हूँ। हाँ अभी देखना, ये एक्स वाली टर्म बच गई। ये एक्स वाली टर्म मैंने जोड़ी नहीं क्या? अच्छा, मैंने सिर्फ इन दोनों को जोड़ा था, ये नहीं जोड़ी थी मैंने। -4x और माइनस का 13x²। x² वाली टर्म भी नहीं जोड़ी थी। मैं पूरा कीचड़ बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको आ ही रहा होगा समझ में। हाँ ये आदमी पूरा कीचड़ बना देता है। -25x²। ये कितना हुआ है? -4 जोड़ने पे 73x -84 अपॉन में नीचे जो था ना ये चीज थी, ठीक है ना? ये चीज आई थी ये चीज करने से, तो इसको मैं वापस खोल के लिख रहा हूँ। x+1 ये खोल के लिखना था तो करा क्यों? अरे कोई बात नहीं, वो अपना करने का अपना बेकार निकाला, अपन ने वही ऊपर पेस्ट कर दिया था। > 0 अब बड़े भैया गंदा सवाल बना है तो क्या करें? माइनस साइन कॉमन लेके मैं इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर रहा हूँ। तो ये होगा 25x² +73x +84 अपॉन x+1 x+4 x+7। और ये मैंने इक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया। अब ये देखो, ये क्वाड्रेटिक कैसी है? b² -4ac। देखना जरा ये कैसा आ रहा है। 73 इंटू 73 कितना होता है? पहला लगा देना। 21 42 4 के 49 + 4 कितना होता है? 53। तो 5329 -8 4। यस भैया, क्या होगा? ये डिस्क्रीमेंट आ गया है इसका नेगेटिव, यानी ये क्वाड्रेटिक हमेशा होगी पॉजिटिव। ये कैसे बता दी भैया? याद करो, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ए पॉजिटिव और डिस्क्रीमेंट नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। तो ये चीज पॉजिटिव है तो इस पूरी चीज को मैं जीरो क्या डिवाइड कर, भैया आप तो कर नहीं सकते हो। मैंने क्या बोला था? अपन कर सकते हैं उस चीज का जिसका अपन साइन श्योर हो। इसका साइन में श्योर हूँ। आप ऐसे कोई भी वैल्यू डालो, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा आपको, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व होके सिर्फ बचा इतना सा। अब देखिए वो कितना गंदा सवाल, कितने उसमें वो हो गया। बस ये -4 पे -1 पे 0 हो रहा है, ये -7 पे -4 पे -1 पे। अब अपन वो कहो दो, क्या कहो दो? साइन लगा दो। प्लस माइनस प्लस माइनस। अपन को क्या पूछा? नेगेटिव हिस्सा पूछा, ये हिस्सा पूछा, ये हिस्सा पूछा, सब जगह आएगा आपका पोलो सर्कल। तो फाइनल आंसर हो गया अपना -∞ से -7। ओके। यूनियन -4 से -1। आंसर चेक कर लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल में द नंबर ऑफ प्राइम नंबर सेटिस्फाई इक्वलिटी। कौन सी इक्वलिटी लिख लेते पहले अपन? x² -1 2x + 5 > 3। है ना दोस्तों? अब आप क्लियर हो गया होगा कि अपन क्या क्या कहते हैं ऐसे सवालों में। एक तरफ अपन -3 को इधर एक तरफ 0 बनाते हैं। फिर अपन इक्वलिटी की एक साइड आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। -15 अपॉन 2x + 5 देन 0। ये क्या बन रहा है ऊपर? x² -6x -16 अपॉन 2x + 5। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। b² 36 -4ac। ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ठीक है भैया, आ रहा है तो अब इसका क्या करो? निकालो जरा। ऐसे दो नंबर जिनका इंटू करने पर 16 आए और प्लस माइनस करने पर 6 आए। 8 दूनी 4 4 जा 16। और ये फैक्टर तो बन ही नहीं रहा है। 8 दूनी 16 और क्या होता है? अरे सीधा चारे लगा लो जब कुछ समझना है। -b +-b² -4ac। तो ये प्लस का 4 हो जाएगा इंटू 16। 4 कॉमन लूंगा मैं तो भाग 2 आएगा और यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ से 4 चला गया तो 16 बचेगा। यहाँ क्या आता है? 2a आता है तो a की वैल्यू यहाँ बनेगी 25। तो 6 ± 2 इंटू
तो ये होगा यार 6 ± 10/2। एक बार आ रहा है आपका 16/2 और एक बार आ रहा है -4/2, यानी 8 और -2। अच्छा ये फैक्टराइज हो रही थी देखो, -8x + 2x। ये फैक्टराइज आप करते कैसे हो? देखो कुछ नहीं करता हूँ मैं, ऐसे दो नंबर देखता हूँ जिनका इंटू करने पे माइनस का 16 आ जाए, इसका इसका वो आ जाए, और प्लस माइनस करने पे -6 आ जाए। -6 आ रहा है, इंटू करने पे माइनस का 16 आ रहा है, बस। x - 8 + 2 × x - 8/2x + 5 ग्रेटर देन ये, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। x - 8 ऊपर से मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ बचा x + 2 और 2x + 5। अब वे भी कर मेथड, ये 8 पे 0 हो रहा है, ये -2 पे 0 हो रहा है, ये 8 पे 0 हो रहा है, और ये कितने पे हो रहा है? 2x बराबर -5, x बराबर -5/2, यानी -2.5। -2.5 इधर आएगा, तो इसको मैं -5/2 कर लेता हूँ और ये -2 कर लेता हूँ, ठीक है। -2.5 छोटा होता है ना। हम्म। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइन स्कीम चलेगी। नेगेटिव पार्ट पूछा है, सब जगह होल सर्कल आएगा। तो यहाँ दोस्तों अपना आंसर चेक कर लेना आप, -∞ से -5/2 यूनियन -2 से लेके 8। अरे इसमें वो सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, इसमें क्या पूछ रहा था? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये है -2.5। पहली बात तो नेगेटिव नंबर प्राइम नंबर होते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो, नेगेटिव नंबर कहाँ से प्राइम में होगा, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा। अब जीरो, जीरो तो कुछ नहीं है, 1 ना प्राइम होता है ना आपका कंपोजिट होता है। 2 हाँ आपका प्राइम नंबर इंटरवल में लाइक कर रहा है, कर रहा है। 3 भी कर रहा है, कर रहा है। 5 कर रहा है, कर रहा है। 6 नहीं है, 7, 7 भी है, वो कर भी रहा है, यानी 4 आपका आंसर है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्या है ये? सॉल्व √x² - 5x + 6 ग्रेटर देन x - 4। अब इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है भैया। आप कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। पहली बात तो मुझे देखा है फैक्टराइजेबल है, तो उसको फैक्टराइज करो। कैसे करोगे भैया? देखो, ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनका इंटू करने पे 6 आए, प्लस का 6 आए। 3 दूनी 6 होता है बिल्कुल। प्लस माइनस करने पे 5 भी आ रहा है, बिल्कुल भैया। अच्छा भैया ऐसे किया जाता है, और मुन्ना क्या भैया, 6 एक में भी तो तोड़ सकते हो। तोड़ के देखना, फैक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, करके देखो यार, डाउट मन में रखो ही मत, हाँ शंका मन में होनी नहीं चाहिए। यहाँ से मैंने एक्स कॉमन लिया तो x - 3, एक्स कॉमन लिया हूँ, माइनस का यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ भी x - 3। ये अगर फैक्टर तुम्हारे सेम बनना है, इसका मतलब तुमने सही फैक्टराइज किया है, ठीक है। x - 3, x - 2। ठीक है भैया, क्या करा है आपने? बस थोड़ा सिंप्लीफाई। अब देखो, जब भी आपको रूट दिखे ना, तो रूट के अंदर की चीज एक ही ना रहा, मतलब ये तो आपको दिख ही जाना चाहिए कि रूट के अंदर की चीज आपकी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वरना चीजें नॉट डिफाइंड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बस, रूट के अंदर की चीज आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन, सबसे पहली जो प्राइम कंडीशन है ना, अपनी प्राइम कंडीशन, वो तो यही है कि रूट आपका डिफाइंड होना चाहिए। तो डिफाइंड के लिए जो ये वाली कंडीशन है ना, ये भी फुलफिल होनी चाहिए, यानी x - 4 आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू आपकी 4 से बड़ी होनी चाहिए। ये 4 के बराबर, 4 पर अपन अभी बात करते हैं। x - 3 और x - 2 जो है ना, ये भी आपका पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको आप वे भी कम मेथड से कर लो, ये 2 3 प्लस माइनस प्लस, यानी x की वैल्यू ये और ये दोनों पे लगा होलो भैया। डार्ट क्यों नहीं लगा रहा है अभी? वो करते हैं ना उस पर बात, हाँ। भैया आपने देखा, और ये दोनों कंडीशन दोनों एक साथ, अब ये बताओ, ये डिफाइन हो जाए ये नॉट डिफाइंड हो जाए, चलेगा? कि ये डिफाइंड हो जाए ये नॉट डिफाइंड हो जाए, चलेगा? नहीं ना। दोनों साथ में डिफाइंड होने चाहिए ना, और दोनों साथ में होने चाहिए, तो इसका अंदर से आपको फील आ रही है, आवाज आ रही है? एंड की दोनों साथ में होने चाहिए। एंड और एंड यानी क्या होता है आपका? इंटरसेक्शन। यानी ये इसका और सॉल्यूशन का आपको क्या लेना है? इंटरसेक्शन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 और 3 से बड़ा चाहिए, और ये भाई साहब क्या कह रहा है? 4 से बड़ा चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? ये वाला, जहाँ पे ये लोग इंटरसेक्शन है। तो प्राइम कंडीशन अपनी क्या हो गई है? ये इक्वलिटी अगर आपको सेटिस्फाई करनी है, तो इसमें आप एक्स जो है 4 से बड़ा ही रख सकते हो। भैया चार चार रख के देख लो, और 4 रख के देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है? एलएचएस क्या बन रही है आपकी? अपनी एलएचएस बन रही है आपकी, राइट हैंड साइड बन रही है √4 - 3 × 4 - 2 ग्रेटर देन 4 - 4। ये बन रहा है यहाँ 0, और ये बन रहा है, कितना बन रहा है? 1 × 2 √2। तो ये सही है, ये सत्य है, यानी 4 रख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप इक्वलिटी रख सकते हो, ठीक है ना। 4 रखने पे कुछ भी नोट डिफाइन नहीं हो रहा ना। हाँ सॉरी दोस्तों, कोई आ गया था। मैं ये कह रहा था कि
यहाँ पे एंड आ रहा है, आपको समझ आ रहा है ना एंड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भी कंडीशन आपकी डिफाइंड होनी चाहिए, ये भी डिफाइंड होनी चाहिए, और जब दोनों चीजें आपकी डिफाइंड होंगी मतलब वही है ना। हाँ, दोनों चीजें आपकी डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफाइंड होने के लिए आपको एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से बड़ी रखेंगे तो ये भी चीज डिफाइंड होगी, ये भी डिफाइंड होगी, डिफाइंड होगी मतलब ये आपको अब देखना, डिफाइंड होने का मतलब है ये आपको आंसर देगा देगा, और रूट का आंसर में से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे ये ना बात समझो, पॉजिटिव होगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये भी चीज पॉजिटिव है, ये भी चीज पॉजिटिव है, इक्वलिटी कुछ भी लगी हो, तो आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर सकते हो, इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अरे ना जैसे जैसे 4 है और आपका 3 है, स्क्वायर करो तो उसका तो 16 और 9, तब भी तो एक यहाँ पे भी देखो 4 3 से बड़ा था, इसका स्क्वायर भी बड़ा है। यानी इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ दोनों साइड पॉजिटिव और आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। कब, जब आप एक्स की वैल्यू देखो, पहले मैंने एक कंडीशन डिराइव करी है कि इसकी हर 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 जगह ट्रू नहीं होगी, जब एक्स की वैल्यू आप 4 से बड़ी रखोगे तभी आप इसमें स्क्वायरिंग कर सकते हो, ठीक है। ये अपनी प्राइम कंडीशन थी, सुपीरियर कंडीशन जो अपन कर चुके हैं। तो अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x-3 x-2 ग्रेटर देन x-4। ये जो था अपना क्या था, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन x-4। इसको यहाँ लेके आओ तो x² -6 है और +10x + 10। अब देखो दोस्तों, इसका मैंने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करा, b² - 4ac 36 - 40 आपको नेगेटिव आंसर दे रहा है। इसका ए पॉजिटिव है, ए यानी 1 है, 1 पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यानी ये क्वाड्रेटिक हमेशा आपको क्या देगी, बोलो बोलो बोलो, पॉजिटिव देगी, यानी ये कंडीशन हमेशा ट्रू है। तो ये अब ये कंडीशन और ये कंडीशन का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, भैया इंटरसेक्शन लेंगे, अरे रटना थोड़ी है। ये कंडीशन का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। हाँ, यूनियन, क्योंकि केसेस का हमेशा क्या लिया जाता है, यूनियन। ये तो समझ ही नहीं आता कि कब यूनियन लेना है कब वो लेना है। अरे देखो समझो, ये अपनी सुपीरियर कंडीशन थी, ये कह रही थी कि एक्स की वैल्यू जो है 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन ने सॉल्व करके आए तो अपन ने क्या देखा, हाँ तो दोस्तों देखो, ये अपनी क्या थी, सुपीरियर कंडीशन थी, एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी, और ये इसमें आप एक्स बिलोंग टू आर रख सकते हो, ठीक है। पूरी नंबर लाइन कवर है इसमें, ठीक है ना। तो अब दोनों कंडीशन का आपको ये डाउट आ रहा है ना, इंटरसेक्शन लेना है कि यूनियन। मैंने बोला था इंटरसेक्शन लेना है, वो यूनियन लेना है, यूनियन नहीं लेना है या इंटरसेक्शन लेना है। भैया आप तो खुद कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को। मैं समझाता हूँ ना, इंटरसेक्शन यूनियन का आप बेसिक वो समझो, क्या समझो, आधा समझो। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, 4 से बड़ी होगी तो आपका रूट पॉजिटिव रूट डिफाइंड होगा। अब आप कह रहे हो कि इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने इसमें 0 रख दिया, तो 0 रखने पे क्या होगा, ये चीज तो ठीक है फुलफिल हो जाएगी, पर ये कंडीशन आएगी ही नहीं, क्यों, कि रूट ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 0 रखूंगा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का तो ये सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा ही नहीं। अरे आपको बात समझ है, अगर मैं लेट से एक्स की वैल्यू में 0 रखता हूँ, तो 0 रखने पे आप कह रहा हो ये चीज तो भैया सेटिस्फाई कर रही है ना, आपने तो बोला यहाँ 0 रखने पे, देखो 0 रखने पे ये 10 0 से बड़ा हो रहा है, ये तो सत्य है। हाँ भाई सत्य है, पर ये चीज कहाँ से आई हो तुम, ऊपर से देखो ना सवाल, ये ऐसे चलते चलते यहाँ आया है। तो जब ये सवाल ये से आ रहा था तो ये तो यहीं पे इसने काटा लगा दिया ना, क्योंकि यहाँ तो नॉट डिफाइंड हो रहा है, जब ये नॉट डिफाइंड हो रहा है तो तुम यहाँ तक आए कैसे, समझे, कुछ चमका है ना, दिमाग खोलो, घोड़े दौड़ा दिमाग के। जब ये चीज यहीं रुक गई है तो यहाँ गए कैसे, जाते गए 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 यहाँ चीज डिफाइन होंगी तभी तो अपन नीचे आएंगे, तो इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। मैं अपनी गलती सुधारता हूँ, मैंने जो बोला था ना कि वो यूनियन लेना है, क्या ये भूल जाओ, मैंने भी रटा होएगा कि केसेस का यूनियन लेना है, अपना दिमाग चलाओ कि मैं यहाँ से आया आया, ये चीज डिफाइन होनी चाहिए, आया आया, यानी ये चीज डिफाइन होनी चाहिए, इसका मतलब है इन दोनों का ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी अपन को लेना है इंटरसेक्शन। इन दोनों का लेंगे अपन इंटरसेक्शन, ऐसे है ना, वरना आप खुद सोचो, अगर मैं मान लो इसका यूनियन ले लेता है, यानी एक्स की वैल्यू 0 भी आपकी डिफाइंड होती, फिर इन दोनों का यूनियन क्या आता है, ये आता ना, क्योंकि ये इसका सबसेट हैगा, तो ये आता है। और अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो ये तो सवाल ही यहीं खत्म हो जाता है, यहाँ तक आते ही ये कंडीशन सत्य है, तभी तो मैं नीचे आया हूँ सॉल्व करते करते। तो इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। इसे दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 6 का होते हैं, उसमें देखिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये बड़ी सही डीपी भी बनाई है, ये वाले सवाल में भी मैं अटक गया था, मतलब हो सकता है मेरी मैथ कमजोर हो। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब ये सवाल में क्या है ना, रूट वाले सवाल हमेशा दिमाग खराब होते हैं पहली बात में, ठीक है। तो रूट देखते आपको घबराना नहीं है, रूट दिखे ना तो सबसे पहले प्राइम कंडीशन बनाइए कि रूट आपका डिफाइन होना चाहिए। तो अपनी जो प्राइम कंडीशन है ना वो क्या है, कि रूट आपका डिफाइन होना चाहिए। रूट डिफाइन कब होता है, जब उसके अंदर पॉजिटिव चीज लिखी हुई हो, ठीक है भैया। 0 हो जाएगा तो 0 रखने पे √2 हो रहा है, और √2 0 से बड़ा होता है, यानी 0 अलाउ होना भी आपका अलाउ है, ठीक है भैया। तो अपनी प्राइम कंडीशन क्या बन गई है, प्राइम कंडीशन आपकी बन चुकी है,
जो पेन पेन कहाँ गया, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम कंडीशन आपकी बन गई है, एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। ये आपकी प्राइम कंडीशन बन चुकी है। ओके भाई साहब। अब अब देखिए, -2 से बड़ी होगी तभी आपका रूट डिफाइंड होगा, यानी अब इसके बाद सवाल चालू हुआ है अपना। इसमें आप हर कोई सी एक्स नहीं रख सकते हो, सिर्फ -2 से बड़े एक्स रख सकते हो। ठीक है। अपना सवाल क्या था, x+2 ग्रेटर देन एक्स, और इसके साइड में मैंने लिख लिया कि एक्स की वैल्यू मुझे इसमें -2 से नीचे जाना नहीं है। ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में, जैसे कि देखो यहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है एक माइनस इन्फिनिटी ए ऑप्शन में, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। -2 से आपको नीचे जाना नहीं है, और -2 से नीचे जाना नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। B C D -2 से ऊपर लेना है, हाँ, तो डी वाला भी सही है। तो देखा, एक ऑप्शन आपका लिमिट हो चुका है। भैया आप तो आंसर निकालना बताओ। अब देखो आंसर अब यहाँ देखना, दो केस बन रहा है। दो केस बन रहे हैं भैया, कैसे? या तो दोनों साइड पॉजिटिव होंगी, एक केस तो ये बन रहा है। ये मैं इस साइड की बात कर रहा है, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, तो दोनों साइड आपकी पॉजिटिव हुई। या फिर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हुई। भैया एक ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये साइड नेगेटिव है ये साइड पॉजिटिव है। मुन्ना खुद सोच, ये केस आ सकता है। नेगेटिव का रूट आपका नेगेटिव आंसर देता है, नहीं देता है ना, तो ये केस तो ऐसे ही रिजेक्ट होगा। ठीक है। तो सिर्फ दो ही केस बनना है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। ठीक है। एकदम बेसिक से सोचो। ठीक है भैया। अब अब अगर दोनों पॉजिटिव हुए, रूट भी पॉजिटिव, मैंने क्या बताया था, अगर दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और ये इक्वलिटी का साइन है। ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है कि एक्स की, अब ये चीज पॉजिटिव कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, है ना दोस्तों। एक्स की वैल्यू 0 0 से बड़ी होगी तभी ये पॉजिटिव होगी। ये चीज पॉजिटिव कब होगी, ये पॉजिटिव क्या, जब ये तो डिफाइंड होनी चाहिए। डिफाइंड होगी तो अपने आप वो आंसर आपको पॉजिटिव देगा। एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी होगी। ठीक है। और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब ये दोनों चीजें आपकी पॉजिटिव हो तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग एड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ स्क्वायरिंग कर दी, तो यहाँ से रूट हट गया और ये हो गया आपका x²। ठीक है दोस्तों। हाँ। अब ये देखिए, ये जो मैंने दो कंडीशन लिखी थी ना, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, इन दोनों को क्या लेंगे अपन, यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन लेंगे। ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए, यानी अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है दोस्तों, इंटरसेक्शन लेंगे, लिया जाएगा। और इंटरसेक्शन लेने के बाद यहाँ आप कंडीशन लिख देना, इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक केरा 0 से बड़ा, एक केरा -2 से बड़ा। अरे भैया क्या कर रहा हो, एक केरा 0 से बड़ा एक केरा -2 से बड़ा, यानी ओवरऑल 0 से बड़ा, यानी ओवरऑल वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे 0 आएगा, सारी टर्म एक जगह लेके जाओ, x² -x -2 ग्रेटर देन 0, और ये बन जाएगा आपका x-2 और x+1। ठीक है। फैक्टराइज करके देखना, यही आ रहा है। तो इसकी वे भी कर्व बनाई मैंने, तो ये दो, नहीं ये -1 और ये 2 प्लस माइनस प्लस, अपन को चाहिए नेगेटिव वाला हिस्सा। अब देखो, मैंने ये बोली थी ये सुप्रीम कंडीशन है, भैया सुप्रीम तो ये थी, है वो सुप्रीम है। ये है केस 1, जो केस 1 बने थे ना अपने, केस 1 केस 2, ये केस 1 की सुप्रीम कंडीशन है। ठीक है। ये सुप्रीम कंडीशन थी, ये सिर्फ कंडीशन है। ठीक है। केस 1 की सुप्रीम कंडीशन है। ठीक है। ये इसका सबसेट है ना दोस्तों, एकदम दिमाग खोल के रखना। अभी मैं समराइज भी करूंगा। अब यहाँ आया 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 अपन। ठीक है। सवाल चलते हुए ये कह रहा है कि 0 से बड़ा, और ये कह रहा है, अब इन दोनों का क्या लेना चाहिए, मैंने बताया था ना पीछे। याद करो कि अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो यहाँ तो मैं आ ही नहीं सकता हूँ। इन दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन। तो एक कह रहा है -1 से लेके 2, और एक कह रहा है 0 से लेके बड़ा। तो इन दोनों की कंडीशन क्या हुई, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, दोनों सत्य होने चाहिए ना, 0 से लेके 2। तो केस 1 का आंसर आ गया है आपका x∈ 0 से लेके 2। ये अभी केस 1 का आंसर आया। ठीक है। खत्म करो, केस 1 अपना वो हो गया। केस सेकंड क्या कह रहा है, एक साइड पॉजिटिव हो एक साइड नेगेटिव हो, x+2 ग्रेटर देन ये। अब ये नेगेटिव कब होगा, जब 0 के बराबर हो या 0 से लेस देन हो, ये यही नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव कब होगा, जब आपका रूट डिफाइंड हो, यानी x की वैल्यू -2 या 2 से बड़ी हुई हो। ठीक है। और 0 भी हो जाएंगे दोनों साइड तो कोई बात नहीं, डिफाइंड है। अगर ये 0 ये 0, 0 बराबर 0 होता है, ये 0 ये 0, 0 बराबर 0 है, इसलिए मैं यहाँ इक्वलिटी होल्ड करवा रहा हूँ। ठीक है। अब ये कंडीशन क्या कह रही है, इन दोनों का क्या लेंगे अपन, क्या लेंगे बताओ बताओ भैया, क्या लेंगे। मैं याद नहीं आ रहा अपने पीछे क्या, अरे याद क्या, सोचो ना। अगर ये कंडीशन, अगर ये चीज डिफाइंड हुई और ये आपका वो होगा, मतलब अपन को दोनों चीजें एक साथ चाहिए, इसका मतलब अपन को एंड लेना पड़ेगा। ठीक है ना। ये कह रहा है -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, और ये कह रहा है 0 से छोटा। तो इन दोनों का अपन को लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैंने लिया -2 0, एक कह रहा है 0 से छोटा, एक कह रहा है -2 से बड़ा, तो ये आ गया इंटरसेक्शन। ठीक है।
तो ये आपकी कंडीशन हो गई। इसके बाजू में लिख लेना इसकी कंडीशन है एक्स माइनस 2 से 0 के बीच ही आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये चीज है पॉजिटिव और ये चीज है आपकी नेगेटिव, ये ना ऊपर वाली केस है ना। अब बताओ पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा होगा एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग टू आर। अब ये वाला और ये वाले के साथ क्या लेंगे, यूनियन की इंटरसेक्शन। बताओ बताओ, मैंने अभी पीछे बताया था इन दोनों का ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी, क्योंकि ये सत्य होगा तभी मैं नीचे आया, तो इन दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा एक्स की वैल्यू -2 0 से लेके, ये मेरा केस 2 का आंसर हो गया। अब अब केस 1 केस 2, या तो ये भी केस हो सकता था या ये भी केस होता था, क्या दोनों केस होना जरूरी है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों केस कैसे होंगे, या तो ये दोनों साइड हमेशा पॉजिटिव होंगी, या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा। ये समझो दो रास्ते हैं, या तो तुम इस रास्ते पे जाओगे या इस रास्ते पे जाओगे, दोनों रास्ते पे एक साथ थोड़ी जा सकते हो, तो एंड तो लगेगा ही नहीं। अरे ये बस समझ में, अगर तुम ये रास्ता चूज करोगे या रास्ता चूज करोगे, तो यहाँ लेंगे अपन और यानी होता है यूनियन, यानी इन दो का केस लेंगे यूनियन। भैया क्या जो ऊपर से गया है ना, हम क्या बताऊं, एक नंबर के घटिया टीचर हो आप। हाँ, कुछ समझाना उमझाना आपको आता नहीं है, कभी भी यूनियन ले लेते हो, कभी इंटरसेक्शन ले लेते हो। मैंने क्यों बोला सवाल टफ है ना। तो -2 2 0, केस 1 कह रहा था आपका 0 से लेके 2 तक जाना है, ये कह रहा था -2 से लेके 0 तक जाना है, और दोनों का भैया मैं अब कह रहा हूँ आप यूनियन। तो अपना फाइनल जो आंसर होगा ना, वो होगा -2 से लेके 2। आई नो थोड़ा दिमाग खराब हुआ होगा आपका, पर समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है जो समझा ना जा सके। मैं देखिए शुरू से एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। ये सवाल था, मैंने क्या बोला, रूट देखा तो सबसे पहले डिफाइन करो, तो मैंने रूट को करा डिफाइंड, ठीक है, ये हो गया डिफाइंड, डिफाइनिंग, ठीक है। यानी डिफाइनिंग से क्या हुआ है कि एक्स की वैल्यू आप -2 से छोटी रख नहीं सकते, ठीक है, मैंने डिफाइन करा। तो जैसे ही मैंने डिफाइन करा ना, अब मेक श्योर हो गया कि इसमें जो आंसर आएगा वो -2 से बड़ा आएगा। जैसे ए ऑप्शन में आंसर दिया था -∞, -∞ और -10 भी होता है, क्या मैं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, मुझे -2 से बड़े नंबर रखने, तो ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अगर मान लो आपकी किस्मत अच्छी हुई, तीनों ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो रहे, तो क्या बात बात, ये पूरी कैलकुलेशन पूरे दिमाग लगाने से आप बच गए, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। पर मान लो अपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुए, अब अपन क्या करें, अब बस अपन केस बनाओ। अब एक केस क्या हो सकता था, अब ये सवाल चालू हुआ है, ठीक है, ये सवाल -2 के बड़े रखने के बाद अब ये चालू हुआ है, ठीक है। अब मैंने बोला या तो दोनों साइड पॉजिटिव होंगी, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगी। फिर मैंने सोचा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये चच्चा रूट है, और रूट आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और नेगेटिव क्वांटिटी जो है पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर केस ये भी पॉसिबल था, पर इसका आंसर हो गया 5। और ये केस आप इसको गिनो ही मत, क्या को आप इसको केस में गिनो, नेगेटिव कभी आपकी उससे बड़ी हो ही नहीं सकती है, तो उसको लिखो ही मत, ठीक है ना, पॉजिटिव से बड़ी हो ही नहीं सकती है, तो ये केस आपका वैसे आउट हो गया। तो आपके दो केस बने, केस 1 दोनों साइड पॉजिटिव है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब मैंने बोला कि दोनों साइड पॉजिटिव है, ठीक है भैया, तो पॉजिटिव होने के लिए ये एक्स को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। इस साइड का अलग मैंने केस बनाया 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव होने के लिए। अब रूट जो है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपको बाय डिफॉल्ट मालूम होना चाहिए, रूट आपको कभी नेगेटिव आंसर देते ही नहीं है, अनलेस अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में बात ना कर रहा हूँ, तो ये रूट आपका पॉजिटिव होता है। बस आप ये देख लो कि डिफाइंड है कि नहीं है, तो मैंने देखा डिफाइंड होने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव होने के लिए ऐसी वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। और मैं यहाँ इक्वलिटी भी लगा सकता हूँ, अगर ये चीज 0 हो गई, ये चीज 0 होगी, तो 0 बराबर 0 हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों साइड इक्वलिटी लगा दी। अब इक्वलिटी लगा दी, अब दोनों साइड पॉजिटिव हो गई, और मैंने क्या बोला था, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो। मैंने स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा है, यहाँ स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने पे यहाँ रूट हट गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब जो मैंने कंडीशन बनाई थी ना, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना यूनियन। हर बार आपसे सवाल पूछे कि ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होना जरूरी है, यस ट्रू होना जरूरी है। क्यों, अगर ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, काम बिगड़ जाएगा। ये नेगेटिव है पॉजिटिव वो अपन अलग केस गिन चुके हैं, यानी दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए, जब भी तो ये केस बनाएगा, दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में, इसलिए मैंने यहाँ एंड लगाया, दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लिया, एक कह -2 से बड़ा, एक कह 0 से बड़ा, इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, 0 से बड़ा, ठीक है ना। एक कह रहा -2 से बड़ा, एक 0 से बड़ा, इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट कहलाएगा। तो ये अपनी इस केस की सुप्रीम कंडीशन हो गई, 0 से बड़ा। फिर मैं गया गया, अभी कंडीशन हो गई। अब इसके बाद ये मैंने सॉल्व करी, ये आई, ये कह रहा है नेगेटिव, तो ये मैंने नेगेटिव बनाया। अब आप खुद बताइए, जब मैं सवाल को नीचे जा रहा था मैंने यहाँ खुद बोल दिया कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर मैं इस कंडीशन के बाद यूनियन लूंगा, गलत बात, इंटरसेक्शन लूंगा ना, क्योंकि ये कंडीशन में पहले ही सत्य बोल चुका हूँ। अब अगर ये सत्य नहीं हुई, मान लो ये कंडीशन का मैं यूनियन लेता हूँ, ये सत्य हो गई, ये सत्य नहीं हुई, तो मेरा सवाल ही खत्म हो गया, है ना। मैंने आपको पीछे रीजन में सब चीज के दे चुका हूँ, ठीक है ना, मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं नीचे जा रहा था, तो ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, तो इन दोनों का मैंने लिया इंटरसेक्शन, तो केस 1 का फाइनल आंसर आ गया। सेम लॉजिक से मैंने यहाँ करा, मैंने ये देखा कि ये नेगेटिव कब हो रहा है, ये पॉजिटिव कब हो रहा है। यहाँ फायदा मुझे ये मिला कि
एक साइड मेरा पॉजिटिव बन रहा है, एक साइड नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होती है, तो उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग टू आर। और मैं जब जा रहा था तो मैंने देखा ये आपकी सुप्रीम कंडीशन थी, इन दोनों का आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है ना, क्यों इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि ये भी सत्य होना चाहिए, ये भी सत्य होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, ये दोनों का इंटरसेक्शन लिया, ये आ गया। फिर भैया यहाँ क्यों इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि ये केस थे, ये केस अलग था, ये केस अलग था, अब दोनों को मर्ज कर दो, या तो अपन इस रास्ते पे ही आएंगे या इस रास्ते पे आएंगे, दोनों रास्ते पे आप एक साथ नहीं जा सकते हो, तो इसलिए, और इसलिए अपन ने जो ले लिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आया होगा समझ आप पूछना, मैं फिर से समझा दूंगा, ये अच्छा सवाल था, ठीक है ना, एडवांस, एडवांस की मतलब वो बनाता है, थिंकिंग बनाता है। आई होप मैंने ज्यादा नहीं समझा दिया हो, है ना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, बस बने रहिए, 3 सवाल और बचे अपने पास। वी कैन डू इट दोस्तों, वी कैन डू इट, यस। माननी मानिए दोस्तों अपन को, हाँ, यही है, हलवा पढ़ाई नहीं है, हाँ। आधे लोग कंटिन्यू ही नहीं कर पाते हैं जर्नी को, आपको गर्व होना चाहिए आप इतने आगे तक आए हो। अब देखिए दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक का क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, एक ही रूल बताया, जब भी क्वाड्रेटिक दिखे क्या करना है, क्या करना है दोस्तों, पॉजिटिव, उसके अंदर की चीज को आपको पॉजिटिव करना है, यानी -x² प्लस 10x-16। पहले तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूं, क्योंकि ये फैक्टराइज हो रही है। कैसे करोगे भैया, देखते जाओ, -8x, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि मुझे प्लस का 16 चाहिए। हाँ भैया कैसे कहो, तो मैंने बताया है ना, मुझे प्लस का 16 चाहिए, कैसे भैया प्लस का 16, अरे ये देखो -16 -1, इन दोनों को मैंने इंटू करा, प्लस का 16, यानी मुझे प्लस का 16 चाहिए। 8 दूनी 10 होता है, और इंटू करने पे प्लस का 16 आता है। अब मैंने यहाँ से -x कॉमन लिया, तो यहाँ पे बना x-8, ठीक है, +2 कॉमन लिया, ये बना x, और 8 दूनी 16। अब x-8 मैंने कॉमन ले लिया, x-8 कॉमन ले लिया, और 2 - x मैंने बचा फिर। ठीक है, तो ये फैक्टराइज होके आ गई, यानी ये सवाल अब मेरा इसमें स्विच हो गया है। √8x-8 2 - 8 लेस देन x-2। मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी ये जो चीज है ना, जो मैंने फैक्टराइज करी, ये चीज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। 0 के बराबर हो सकती है, चेक करेंगे, पहले इसको पॉजिटिव करो, तो इसका एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 8, 10 रख के देखा मैंने, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव। 6 रख के देखा मैंने, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव यानी पॉजिटिव। और 0 रख के देखा मैंने, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव। ठीक है, हर बार प्लस माइनस नहीं आता है, इसमें माइनस प्लस माइनस आ गया, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कंसेप्ट कभी फेल नहीं होते। अब 0, आप ये कह रहे थे ना 0 रख सकते हैं, रख के देख लो, 0 अगर क्या होगा, मैं एक्स की वैल्यू 0 रख लूंगा, 0 रख लूंगा। हाँ, 0 क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा अगर मैं यहाँ इक्वलिटी लगा देता, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 और 8 अलाउ होती है ना, इक्वलिटी अगर मैं होल्ड करता तो एक्स की वैल्यू 2 और 8 अलाउ होती है, यानी एक्स की वैल्यू 2 और 8 रखने पे क्या होता है, इधर 0 बनता, 2 या 8 0, और यहाँ पे क्या बनता, -2। क्या -2 0 से बड़ा होता, नहीं होता है, यानी इक्वलिटी नहीं आएगी, यानी दोनों तरफ होलो आएगा, बस ऐसे रख के देख लो, ठीक है, ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बस अपना आंसर क्या आ गया, अब अपनी ये कंडीशन हो गई है कि अगर एक्स की वैल्यू सिम में यही रख सकता हूँ, ठीक है ना, तो ये जो था मेरी अपनी क्या क्वाड्रेटिक, इसकी बाजू में मैंने कंडीशन लिख ली, एक्स की वैल्यू 2 ओपन से लेके 8, इसके बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करेगी, ये आपकी हो गई प्राइम कंडीशन, ठीक है, क्योंकि इसके बाद रूट आपका डिफाइंड ही नहीं है, रूट डिफाइंड नहीं है तो सवाल हो ही नहीं सकता। ठीक है भैया, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब तो रूट डिफाइंड है तो ये आंसर पॉजिटिव देगा, बिल्कुल भैया पॉजिटिव देगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर आप वही केस बनाओ, ठीक है ना, यहाँ से फिर अपने केस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं भैया, कैसे केस ऐसे बन सकते हैं, वही ये चीज अगर पॉजिटिव हुई और ये चीज पॉजिटिव हुई, बिल्कुल, और एक और एक केस वन तो ये होगा, एक चीज ये पॉजिटिव हुई और ये नेगेटिव हुई, ठीक है, और ये एक और तीसरा केस ये नेगेटिव, जो कि मैंने वहां पहले बताया था कि ये केस तो आपको, कहाँ गया पेन, हाँ, ये केस तो आपको हटा देना चाहिए, क्यों, क्योंकि रूट आपका कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है, ठीक है। पर इसमें पता है एक और अच्छी बात है क्या, इस बार ये केस भी एलिमिनेट हो रहा है, कैसे भैया, ये तो रूट तो पॉजिटिव देता है, अरे रूट पॉजिटिव देता है, पर यहाँ साइन भी तो देखो चच्चा, ये हैगा ये, नेगेटिव क्वांटिटी कभी पॉजिटिव से बड़ी होती है, नहीं होती है, तो ये केस वैसे हट गया, ये वैसे हट गया, तो बचा क्या, यही केस बचा लो। मतलब इस बार ये थोड़ा ईजी हुआ है, हाँ, सवाल समझ रहे हो आप कैसे लेंदी होते हैं, ऐसे ही लेंदी होते हैं। तीनों केस होता है, आपको आखिरी में तीनों केस पहले सॉल्व करो, फिर उनका यूनियन लो। यहाँ एक ही केस है, जो आंसर आएगा अपना पहले केस से निकल के आ जाएगा। तो देखो पॉजिटिव की कंडीशन अपन बना चुके हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव कब होगा, देखो मैं सवाल फिर से लिख लेता हूँ, x-8 2 - 8 x-2, ये पॉजिटिव होगा, x-2 को मुझे चाहिए पॉजिटिव जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, ठीक है, और मैं इक्वलिटी लगा नहीं सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा अगर इक्वलिटी लगाऊंगा
मैंने बताया था ना ये -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, -2 कभी 0 से बड़ा होता नहीं है। ठीक है, अब पॉजिटिव है तो मैं दोनों साइड का कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा x-8 2 - x, और यहाँ स्क्वायरिंग करूंगा तो x-2 का होल स्क्वायर। भैया कैसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ पॉजिटिव है, इसलिए मैं यहाँ स्क्वायरिंग कर सकता हूँ। अरे आपको बात समझिए, ये क्वाड्रेटिक वही ऊपर वाली बन जाएगी इंटू करने पे, प्लस का 10x -16, और ये बन जाएगी a² प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, b² -4x। एक तरफ लिया टर्म को, -x² इधर आके प्लस का x² यानी 2x² हो जाएगा। 10x -4x के साथ मिलकर -14x हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 16 हो जाएगा। 0 इनसे बड़ा है, यानी ये जो पूरी क्वाड्रेटिक है ये आपकी बड़ी है 0 से। 2 से डिवाइड कर दो, ये साइन चेंज होगा, दो पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, साइन चेंज नहीं होगा। ये हो रही है क्या फैक्टराइजेबल, b² जरा कैलकुलेट करना, 49 माइनस 8 चौके 32। देखो मैं यहाँ फैक्टर कैलकुलेट कर रहा था ना, तो ये फैक्टर नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ मैंने सीधा 4 लगा दिया। सीधा 4 का कितना है, -b प्लस माइनस b² माइनस 8 चौके 32 अपॉन 2a, तो 7 प्लस माइनस √17, 9 में से 2 गए 7, और ठीक है बटे 2। तो इसके जो दो फैक्टर आए हैं वो आए हैं आपके x-7 प्लस √17/2, और एक आया x-7 माइनस √17/2। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, ये वाला अपन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटीग्रल्स, ये अप्रोक्स वैल्यू कितनी है ये पहले चेक कर लो। √17 कितना होता है, 4 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल, यानी 7 प्लस 4 पॉइंट समथिंग, 7 और 4 कितना होता है 11, हाँ 11 पॉइंट समथिंग बटे 2, तो ये हो गया 5.5 पॉइंट समथिंग पूछेगा। सिमिलरली 7 माइनस 4 पॉइंट समथिंग बटा 2, तो 7 में से 4 जाता कितना बचता 3, और ये बचेगा 2 पॉइंट समथिंग। सही कर रहा हूँ ना दोस्तों मैं, 7 में से 4 जाता 3, हाँ तो ये ज़्यादा घटाना है तो कम बचेगा, 2 पॉइंट समथिंग बटा, तो ये कुछ बचेगा 1 पॉइंट समथिंग। सही बात है दोस्तों, यानी इसके रूट होंगे 1 पॉइंट समथिंग, सारे 5 पॉइंट समथिंग, और इसकी में चलेगी प्लस माइनस प्लस वाली। अपन को क्या चाहिए था, ये पॉजिटिव, यानी ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चाहिए, और अपनी जो सुप्रीम कंडीशन क्या थी, सुप्रीम कंडीशन क्या थी साली, 2 से बड़ी, तो 2 के यहाँ आएगा और 2 से बड़ी, तो इसके साथ इंटरसेक्शन, ये तो नंबर सुप्रीम कंडीशन 2 से बड़ी नहीं थी दोस्तों, ये थी ना सुप्रीम कंडीशन। देखो मैं समझा रहा हूँ, ये सॉल्व करने पे ये आया, ठीक है, ये मेरा सॉल्व करने पे ये आंसर आ रहा है कुछ 1 पॉइंट समथिंग से लेके साढ़े 5 पॉइंट समथिंग, इससे बढ़ाना चाहिए, इस पे होलो है, इससे वो आना चाहिए, ठीक है। और मेरी जो सुप्रीम कंडीशन थी वो थी 2 से लेके 8, देखो 8 के यहाँ होगा, 2 के यहाँ होगा, सुप्रीम कंडीशन ये थी ना सबसे सुप्रीम वाली। तो बस क्या कर रहा हूँ भैया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। यही होता है ना, देखो ये कंडीशन, अच्छा ये कंडीशन जो थी, ये कंडीशन थी, और ये कंडीशन इसके साथ, अच्छा इन दोनों का लेना था इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों सत्य होनी चाहिए। ओके ओके ओके, तो 2 के साथ पहले मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, इसलिए 2 के साथ इंटरसेक्शन तो ये आएगा, ठीक है ठीक है, इंटरसेक्शन में ये 5 से बड़ा, ठीक है। तो केस 1 का मेरा आंसर हो गया 5 पॉइंट समथिंग से बड़ा, ओके। और जो मेरी सुप्रीम कंडीशन थी वो कह रही थी 2 से लेके 8, ओके, अब क्लियर हो गया मुझे, 2 से लेके 8 और 5 पॉइंट समथिंग से बड़ा। अब इन दोनों को क्या लूंगा मैं, इंटरसेक्शन लूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6, अपने इंटीजर बताने 7 और 8 के ओपन था, यानी 2 2 के मैं आंसर चेक कर लूँ दोस्तों, 7 का सी, जो गलत हो गया। भाई गलती समझ आ गई मेरे को, हाँ इतना बड़ा वाला चुकी हूँ ना, ये माइनस का 16 जब साला उधर जाएगा ना, प्लस का 16 होगा, 16 4 पीस होते हैं, तो बता नहीं सकता था मैंने, ये चोट रही है। दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी मेहनत लगती है बनाने में, सवाल ऐसे गलत हो जाते हैं, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। मेरी आपके भी 10 मिनट वो हुए, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। पर कोई नहीं, देखिए वो सब तो आपको क्लियर है ना जो, हाँ मैं ये कह रहा था वो सब तो आपको क्लियर है ना। सबसे पहले आपका रूट डिफाइंड होना चाहिए, मैंने इसको फैक्टराइज किया था, कितना आया था आपका, टाइम बचा पीछे से देख लो, x-8 और 2 - x ग्रेटर देन x-2, ये x-8 2 - x आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 2 8 माइनस प्लस माइनस था, यानी अपनी जो सुप्रीम कंडीशन थी वो क्या आ रही थी, जो अपनी सुप्रीम कंडीशन थी वो आ रही थी कि x की वैल्यू जो है 2 और 8 के बीच में लेनी है आपको, ठीक है, ये आपकी सुप्रीम कंडीशन है। यहाँ से मैंने 2 केस बताए थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये अलाउ नहीं है क्योंकि रूट नेगेटिव देता नहीं है, ये अलाउ नहीं है क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी कभी पॉजिटिव से बड़ी होती नहीं है। सिर्फ आपका एक केस बचा है, ठीक है। अगर दोनों चीज़ पॉजिटिव है तो अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी, तो यहाँ हट जाएगा आपका रूट, और ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। यहीं पे मैंने हगा था, क्या हगा था मैंने, कि मैंने ये चीज़ तो सही लिखी थी, स्क्वायर भी मैंने बहुत सही खोला था, पर यहाँ ले जाते टाइम मैंने हक दिया था। तो एक्स स्क्वायर आपका 2x² होता है, ये आके यहाँ आ जाएगा माइनस का 14, ये भी सही है। ये चीज़ गलत करी थी, ठीक है, 16 और 4 20 होता है, ठीक है। अब मैंने दो से दोनों टाइप डिवाइड कर दिया, तो ये बचा x² माइनस का 7x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है दोस्तों, हाँ इसको फैक्टराइज करो, x² -5 और 2 में टूट रहा है, देखते हैं तोड़ के, एक्स एक्स -5 -2 को मल लूंगा, x-5 हाँ टूट रहा है, तो ये x-5 x-2 में टूटा, ये ग्रेटर देन 0, एक कह रहा है 2 5 प्लस प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव चाहिए यानी ये चाहिए ये चाहिए, होलो होलो आएगा, ठीक है।
तो केस वन का आंसर ये आया है। और केस वन की कंडीशन क्या थी जो अपन लेके चल रहे थे? केस वन की ये कंडीशन थी ना कि दोनों साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव कैसे होंगी? ये साइड पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या है? एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो। और ये साइड की पॉजिटिव क्या है? एक्स की वैल्यू 2 से लेके 8 तक हो। ठीक है। और दोनों का क्या लेना है? ये भी पॉजिटिव, ये भी इंटरसेक्शन। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन ये थी। एक कह रहा है 2, 2 और 8 को लिखो। एक कह रहा है 2 से 8 के बीच में हो, एक कह रहा है 2 से बड़ी हो। सही बात है, इंटरसेक्शन में 2 और 8 के बीच आएगा। ठीक है। 2 और 8 के बीच में ये आपकी पहली कंडीशन आ गई है। इसके बाद भाई ये कह रहा है ये कंडीशन होनी चाहिए। अब इन दोनों का क्या लिया जाए? इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सत्य होगी तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तो एक कह रहा है 2 और 8 के बीच में अड़ाओ। और ये भाई कह रहा है कि 5 से बड़ा चाहिए मेरे को और 2 से ये चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ, यूनियन लूँ, इंटरसेक्शन। यानी मेरा आंसर आ गया 5 से लेके 8 दोनों पे लगेगा फॉलो ब्रैकेट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फॉलो लगेगा कि क्लोज लगेगा, चेक कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपन। देखो 5 लगने पे क्या होगा? ऐसी वैल्यू अगर मैं 5 ले लूंगा तो दिक्कत क्या है? 5 लेने पे ये चीज, आज दोस्तों किस्मत खराब है मेरी। यहाँ 3 3 बार एक सवाल गलत हो चुका है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ गया ना, आंसर हमेशा 2 आ रहा है। पिछले केस में भी 2 आया और वहां भी 2 आया, जबकि आंसर 3 है। ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने चेक किया, जो मैंने केस वन बनाया था ना, एक्स की वैल्यू यहाँ 2 से बड़ी और यहाँ 2 से 8। अगर मैं 2 रखता हूँ ना तो ये 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। 0 0 से छोटा नहीं होता है। पर 8 रखने पे ये चीज 0 बन रही है, ये चीज 6 बन रही है। मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया। 8 अलाउ है। ठीक है दोस्तों, 8 अलाउ है, क्योंकि 8 रखने पे ये चीज आपकी 0 बनेगी और ये 6 बनेगी। 6 0 से बड़ा होता है। ठीक है। अगर 8 यहाँ अलाउ है, इसका मतलब 8 अलाउ है। 8 अलाउ है, इसका मतलब 8 अलाउ है। फिर ये गई गई कंडीशन अपनी यहाँ गई। अब अपन यहाँ आए थे ना, तो ये जो मैंने बनाए थे ना, 2 से बड़ी और इन दोनों का यूनियन। एक कंडीशन थी 2 से बड़ी और एक थी 8 अलाउ है। इसका इंटरसेक्शन आएगा 2 से लेके 8 क्लोज। ठीक है। ये आया उसका। और ये जो फाइनल केस था ना, ये सब सही है। ये तो यहाँ कुछ अलाउ नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन में ही उनने इनक्वलिटी नहीं लगाई, तो अपन जबरन क्यों लगाए? 2 से 5 और ये 2 से 5। आपका क्या था? ये 2 से 5 यानी 8 अलाउ है। कुछ नहीं करना, सब जगह आपको 8 अलाउ का हो देना है। तो ये आपका आंसर हो गया 5 8 से अलाउ। इसमें इंटीजर आ गए 6 7 8। 3 आपका आंसर है। यस, यस साला यस। आखिरी में अपन ने कर ही लिया। बड़े अच्छे वो सवाल है भाई, लेंदी लेंदी। इफ एज द सेट ऑफ ऑल ये नंबर, देखिए दोस्तों, दोस्तों हौसला बनाए रखिए। मैं जानता हूँ मैंने भी अभी खाना नहीं खाया है, रात के 11 बज चुके हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, आज तो डीपीपी खत्म करनी है अपन को। x+2 इस नेगेटिव इज द सेट ऑफ द सच दैट, ये चीज नेगेटिव है। ठीक है भाई साहब। देखो नेगेटिव बोले ना तो 0 के बराबर भी नहीं हो सकती है। अगर होती ना तो वो नॉन नेगेटिव बोलता। एंड 3x+1 6x³ प्लस x² माइनस x इज पॉजिटिव, देन x कंटेन्स। तो वही दोनों इक्वलिटी को सॉल्व कर दो। ये कैसे सॉल्व करेंगे यार? ये तो बहुत इजी है, सिर्फ दिखने की बड़ी लग रही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। x² 5 - x 1 - 2x अपॉन 5x+1 x+2। ये सवाल भी सला भी गलत हो चुका है। आज की किस्मत ही खराब है। इस सच दैट इस नेगेटिव, भैया देखो नेगेटिव बोले ना तो 0 के बराबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 के बराबर करना हो तो वो नॉन नेगेटिव बोलता है। ठीक है दोस्तों। 6x³ प्लस x² माइनस x इज पॉजिटिव। और ये भाई कह रहा है एंड, एंड है ना, देखो नेगेटिव क्या एंड लिखा है, यानी एंड है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये जो है ना, मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये होगा x-4। मैंने यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन लिया। दो माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ऐसे बोलो साइन एक बार पलटा फिर दूसरी बार पलटा तो वही का वही होगा। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें से नीचे वाले में से एक एक्स कॉमन ले तो ये बचेगा 6x² प्लस x-1 ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है? आप कुछ नहीं करना है, वी कर्व मेथड बनानी है। ये चीज़ 0 पे 0 हो रही है, ये 5 पे 0 हो रही है, ये 1/2 पे 0 हो रही है, वो भी हाँ प्लस का 1/2, 1/2। और ये माइनस का 1/5 पे 0 हो रही है, ये माइनस के 2 पे 0 हो रही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो 5 के बाद यहाँ प्लस आएगा, पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। 1/2 की पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। 0 की पावर इवन है, देखो ये इवन है।
ठीक है, लिखा है एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर है ना, पावर आपकी इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। 1/5 का पावर ऑर्डर साइन चेंज होगा, 2 का पावर ऑर्डर साइन चेंज होगा। वो क्या कह रहा था, नेगेटिव हिस्सा, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा वो सब जगह आएगा आपका होलो 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 होलो। इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इसके साथ। अब देखो ये भैया मैंने पिछले बार मतलब अभी एक बार और सॉल्व किया था, ये गलती करी थी क्या, इसको फैक्टराइज सही नहीं किया था मैंने, इसके फैक्टराइज लिख दिए थे ये, जबकि ये नहीं है, ठीक है ना। इसको क्या फैक्टराइज करेंगे अपन, देखो कैसे करेंगे, अरे सीधी धारा चाले लगा लो, क्या कैसे करेंगे। एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -1 प्लस माइनस ये 24 प्लस ये 25 हो गया, ये 12 हो गया, -1 प्लस माइनस 5/12, एक आ रहा है -1 प्लस 5/12, एक आ रहा है -1 माइनस 5/12, ये हो गया -6/12 यानी माइनस का 1/2, और ये हो गया 4/12 यानी 1/3। तो इसके फैक्टर आ रहे हैं, हाँ साली होश पोश इतनी हो गई है। दिन दोस्तों इसके फैक्टर में यहाँ लिख रहा हूँ, इसके फैक्टर आना है एक्स माइनस का 1/3, एक ये फैक्टर आ रहा है और एक एक्स बराबर -1/2 है, तो ये यहाँ का प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दो फैक्टर आ रहे थे, एक ये फैक्टर होता और एक ये फैक्टर होता, एक्स -1/3 वही है, यानी 1/3 एक फैक्टर है, एक माइनस का 1/2 एक फैक्टर है, 1/3 एक फैक्टर है और एक माइनस का 1/2 एक फैक्टर है और एक जीरो एक फैक्टर है और क्या माइनस का 1/3 एक और फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये वैल्यू सही रखी है, ये 0.5 समथिंग है। देखो ये तो गलती कर देते छोटी छोटी, ये 0.5 है और ये 0.3 है, बड़ा ये नंबर है, तो नंबर लाइन के इधर आएगा। अब क्या करना है, अब साइन स्कीम लगानी है, इससे बड़ा नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है। 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 1/3 से बड़ा नंबर रखोगे पॉजिटिव ही आएगा बिल्कुल। 1/3 का अबाउट साइन चेंज देखो, पावर ऑड है साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। जीरो के अबाउट देखो, पावर ऑड है साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। 1/3 के अबाउट देखो, नहीं, -1/3 का अबाउट ये इसका रूट है, पावर ऑड है, बिल्कुल है, साइन चेंज होगा होगा। 1/2 का अबाउट पावर ऑड है साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। भाई कह रहे थे पॉजिटिव चाहिए और सब जगह भाई को होलो चाहिए। अब इन दोनों का लेना है भाई को इंटरसेक्शन, इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। बहुत होश पोश हो गई है दोस्तों, पर कोई नहीं, अपन लड़के हैं अपने लिए, क्या होश पोश, हाँ। अब देखो ये तो सही कह रहा है, होश पोश से काम बिगाड़ते हैं ये। -2 तो यहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे ये देखना है, ये 0.2 समथिंग है, ये 0.5 समथिंग है, तो ये नंबर बड़ा है। ये देखो मैं देखता हूँ, ये -0 पॉइंट समथिंग है, ये 0.5 समथिंग है और 0.3 समथिंग है। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ये सबसे छोटा कौन सा नंबर है, पहले तो ये देखो, ये हैगा माइनस का 1/2, ये आएगा, फिर ये हैगा -1/3 और ये हैगा सबसे बड़ा। फिर ये है 0, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 5 है, ठीक है। ये कह रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, -1/5 से लेके 2 तक, और ये भाई कह रहे थे -1/2 से लेके यहाँ तक, -1/3 से लेके 0 तक, और 1/3 से लेके यहाँ तक। अब इंटरसेक्शन ले लो, खट 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 खट, टक 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 टक, और ये अब भगवान आंसर सही आ जाए। -2 से लेके 1/2, दोनों का लगा यूनियन, -1/3 से लेके माइनस, हाँ सही है, 1/5 यूनियन, 1/3 से लेके 5 यूनियन। तो आंसर भी ऐसे दिए। क्या इस इंटरवल में ए ऑप्शन बैठ रहा है, 4 आ रहा है और 1 भी आ रहा है, यस यस, ए ऑप्शन बैठ रहा है, बहुत सही। 5 से 11, 11 तो कहीं है ही नहीं, तो बी ऑप्शन तो आउट। तब 11 नहीं तो 10, 10 देख लो, 10 भी कहीं नहीं है, बहुत सही। बी ऑप्शन आपका नहीं है। मल्टीपल करेक्ट दोस्तों ये, -1.5 से लेकर -आधा, -आधा है और -1.5 है, यस। सी ऑप्शन भी बैठ रहा है दोस्तों, इस इंटरवल में लाइक कर रहा है, ठीक है। -10 से लेकर -9 है, किसी में नहीं है, डी ऑप्शन गया। ये देखा दोस्तों, आई गया, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। ये डीपी भी बहुत लंबी गई है, क्वेश्चन 9 अब तक की सबसे लंबी डीपी यही है। 2 + x - x² ग्रेटर देन x - 4, नंबर ऑफ इंटीग्रल पूछ रहा है, क्या करना। दोस्तों क्वेश्चन 9 ये रहा, 2 + x - x² ग्रेटर देन x - 4। अब क्या करा जाए दोस्तों, तो इसको मैंने फैक्टराइज करा है, तो ये आपका फैक्टराइज होने पे आ रहा है -x² + x + 2 है ना, हाँ -2 चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे पता क्या कर रहा हूँ, -2x + x कर रहा हूँ, +2 कर रहा हूँ, दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, माइनस का, तो यहाँ बचा x +2, प्लस का 1 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x + 2 और आपका 1 - x, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ फैक्टराइज करने पे आया है ग्रेटर देन x - 4। अब वही दोस्तों प्राइम कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए,
एक्स प्लस टू रूट के अंदर की चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये माइनस टू पे और ये वन पे जीरो हो रही है, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये आपको आंसर दे रहा है 10 में से। तो ये नेगेटिव जीरो रखने पे पॉजिटिव, यस यस पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, यानी अपन को ये चाहिए। और देखो एक रखने पे ये जीरो हो रहा है और ये माइनस तीन हो रहा है, जीरो माइनस तीन से बड़ा होता है नहीं। ये मैं अलग रख के देख रहा हूँ, ये कहाँ क्या रख रहा हूँ, हमें भी बताओ। देखो माइनस दो मैंने इस इक्वेशन में रखा तो ये चीज़ जीरो हो गई है, और ये माइनस छः हो गई है, जीरो माइनस से बड़ा होता है, यानी दोनों कंडीशन अलग है। तो अपनी सुप्रीम कंडीशन क्या हो गई है, जिसमें रूट डिफाइंड है माइनस दो से लेके एक, ठीक है, ये अपनी सुप्रीम कंडीशन है। अब वही दोस्तों केस बनाओ, एक केस क्या हो सकता है, ये चीज़ पॉजिटिव हो, ये चीज़ पॉजिटिव हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो। तीसरा केस क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, जिसमें से ये केस रिजेक्ट होगा क्योंकि रूट नेगेटिव देता नहीं है, ठीक है दोस्तों। और पॉजिटिव तो एक बार ये पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये दो केस बच रहे हैं अपने, या तो दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस दो से एक के बीच होनी चाहिए। पॉजिटिव रूट पॉजिटिव कब होगा, जब माइनस दो और एक से बीच होगा। और इसमें ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू चार से बड़ी होगी। चार के बराबर हो सकती है, यस हो सकती है। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई, इन दोनों अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं ना। देखो देखो ये देखो, इसको तो आपको देखते से ही समझ आना चाहिए। अगर मैं इस चीज को पॉजिटिव बनाऊं, यानी एक्स की वैल्यू में चार से बड़ी रखूंगा, और चार से बड़ी यहाँ रख के देखो नेगेटिव हो रहा है, तो एक चीज नॉट डिफाइन करना है। मैंने बोला था दोनों चीजें डिफाइन होनी चाहिए, तो ये केस गया आपका, ठीक है। यानी ये भाई सिर्फ ये केस बचा, ये चीज को आपका नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव ये कंडीशन है कि रूट पॉजिटिव इन पे डिफाइंड है, ठीक है। रूट पॉजिटिव यानी रूट डिफाइन कब कब है, और नेगेटिव के लिए एक्स की वैल्यू चार से छोटी होनी चाहिए। चार के बराबर हो सकती है क्या, चार रख के देख लो, ये जीरो हो रहा है, और ये चीज आपकी वही है भाई, चार के बराबर भी नहीं हो सकती है, चार से छोटी होनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इन दोनों का क्या लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों कंडीशन एक बार ट्रू होनी चाहिए, एक साथ ट्रू होनी चाहिए। आई मीन एक कंडीशन की है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ, एक कंडीशन दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ, छोटा होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन आया ये, तो इसका केस का आंसर हो गया माइनस दो से लेके एक। अब इसका अपन को क्या करना है, माइनस दो से लेके एक, सुप्रीम कंडीशन थी इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर अपना यही है, माइनस दो से लेके एक। इसमें इंटीजर कौन कौन से, माइनस दो है, माइनस एक है, जीरो है, वन है, तो चार इंटीजर है, यानी सी ऑप्शन है आपका आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डीपीपी, अरे डीपीपी सॉल्व करते करते रूट एक्स माइनस वन। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को सल्यूट है जो लोग डीपीपी लगा रहे हैं आज लोग डीपीपी नहीं लगाते होंगे, तो समझ आ रहा है क्यों नहीं लगाते होंगे। हाँ, क्या करना है दोस्तों, इसका इक्वलिटी का सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, रूट आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए। क्या वन के बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो अलाउ नहीं है। तो देखो जहाँ जहाँ वन से छोटा आंसर दिया वो वैसे आउट हो जाएगा। जैसे कि सी ऑप्शन, देखो ऑप्शन लिमिट ऐसे किया जा सकता है, वन से बड़ा होना चाहिए, वन से बड़ा इसमें दे रहा है। ए ऑप्शन भी मेरे को लग रहा है हट गया है, ए ऑप्शन भी आपका हट गया है। तो ए सी आपके ऐसे हट गया, तुक्का लगाना तो इनमें से तुक्का लगा लेना, वरना आपको सॉल्व तो कर ही रहा है। तो पहली कंडीशन आपकी वन से बड़ी होनी चाहिए, अब वन होगी तो आपको पॉजिटिव आंसर देगा, बिल्कुल देगा भैया। और देखो जब भी ये पॉजिटिव देगा ना, तो पॉजिटिव नंबर से अपन डिवाइड कर सकते, तो मैंने रूट ही गायब कर दिया। अरे भैया ये कैसे करा आपने, मैंने बेसिकली उसको भैया डिवाइड, अरे मैंने कितनी बार बताया कि साइन नो नो का नंबर को हटा सकते हो, ठीक है। अब बस ये तो इजी है ना, ये तो आप कितनी बार कर चुके हो। ये जीरो पे वैल्यू हो रही है, माइनस वन पे हो रहा है, और ये टू पे हो रहा है, ठीक है। बड़ा नंबर 10 रखने पे ये चीज़ पॉजिटिव हो रही है, दो का साइन चेंज हो रहा है, जीरो का साइन चेंज हो रहा है, एक का साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो सब जगह होलो चाहिए। ये कंडीशन के साथ क्या लेंगे दोस्तों, कितनी बार बता चुका हूँ, ये केस पॉसिबल होगा तभी अपन यहाँ पे आए, यानी इंटरसेक्शन लेंगे, सिंपल सी बात है। ये कह रहा है वन से बड़ा, तो माइनस एक जीरो एक दो, ये कंडीशन थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो कंडीशन थी वो कह रहा है एक से बड़ा, इंटरसेक्शन सिर्फ ये आ रहा है अपना। तो फाइनल आंसर क्या होगा अपना, एक से लेके दो, बी ऑप्शन आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच।